आज हम लोग सल्तनत काल में साहित्य में क्या क्या विकास हुआ उसके बारे में जानेंगे कि सल्तनत काल 1206 से लेकर के 1526 ईस्वी तक रहा, जब तक दिल्ली पर गुलाम वंश पहला शासक रहा। उसके बाद खिलजी वंश आया, खिलजी के बाद तुगलक आया, तुगलक के बाद सैयद आया और सैयद के बाद लोदी आया। तो इन पांचों वंशों के शासनकाल में जो साहित्य में उपलब्धि रही उसकी आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो जो साहित्य सल्तनत काल में लिखा गया वो अरबी और फारसी में लिखा गया। चूंकि अरब से ही लोग आए थे, ईरान से आए थे, फारस से आए थे, तो वहाँ का कल्चर, वहाँ की भाषा वो लेके चले आए, तो उसी भाषा में भारत के बारे में उन्होंने लिखा। और जो भाषा थी वो फारसी थी। महमूद गजनवी के समय में अलबरूनी और फिरदौसी विद्वान थे जो इनके शासनकाल के बारे में, भारत के बारे में इन्होंने लिखा। फारसी भाषा का महान विद्वान जो अमीर खुसरो था, यह हिंदी में भी लिखता था, फारसी का अनुवाद हिंदी में भी करता था और बड़ा अच्छा विद्वान था। और यह दिल्ली सल्तनत में सबसे माना जाना विद्वान था। उसी कड़ी में नरपति, नाल, ये लोग भी भक्ति के जो रचयिता थे। विष्णुदेव रासो नामक पुस्तक उन्होंने लिखा। दलपति विजय ने खुमान रासो लिखा और उसी कड़ी में मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत महाकाव्य लिखा। ये आपके सवाल प्रश्न पूछे जा सकते हैं इस तरह के। स्थापत्य कला यानी जो गुंबद, जो मकबरे, जो मीनारें बन रही थी वो इन्हीं लोगों की देन है। तो जो ईरान से, अरब से कारीगर आए थे, उन कारीगरों में एक खासियत थी कि इमारतों में तीन चीज, मेहराब, गुंबद और मीनार जरूर लगाते थे। और ये जो मिस्त्री आए थे, जो कारीगर आए थे, वो ईरान और तुर्क थे। तुर्क आपने पढ़ा ही है कि गुलाम वंश के लोग थे। उसी समकालीन में जो वाद्य यंत्र आए, सितार, तबला, सारंगी, आज भी है तबला, सारंगी आज भी है, सितार आज भी है, ये उस जमाने से चल के आ रहा है। कव्वाली आपको बताया कि कव्वाली उस समय बड़ी तेजी से सुनी जाती थी, जिसमें अधिकतर मुसलमान ही उसको कहते थे, चाहे वो जिस वंश के रहे हों, लेकिन इस्लाम धर्म के ही मानने वाले लोग रहते थे। तो बाद में कव्वाली का प्रचलन हिंदी के पिक्चरों में भी हुआ। आप पहले के पिक्चर में देखेंगे 80 के दशक में, 70 के दशक में, तो तमाम कव्वालियाँ उस फिल्मी धुन पर गाई जाती हैं जिसमें महिला और पुरुष दोनों गाते हैं। और कव्वाली में सितार, तबला, सारंगी का भरपूर प्रयोग होता है। उसी काल में अस्त्र शस्त्र, कुछ चीजें हैं जो हाथ में पकड़ के मारी जाती हैं और कुछ चीजें हैं जो फेंक के मारी जाती हैं। तो अस्त्र और शस्त्र में तलवार बनारस, लाहौर, सौराष्ट्र, सियालकोट, गुजरात, गोलकुंडा और मुल्तान में बनते थे। जमधार, छुरे, तीर, धनुष